नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन। आज हम बहुत ही अमेजिंग सेंटेंस सीखने वाले हैं, एडवांस स्ट्रक्चर सेंटेंस सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। करो, करवा लो, करने के लिए, करवाने के लिए, करते हुए। ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, यही वाले हम यूज़ करेंगे। इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो भी देखेंगे। बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो आप एक नोटबुक ले लीजिए एंड एक पेन ले लीजिए, जिससे आप अच्छे से नोट कर पाएंगे। और हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक वीडियो के चक्कर में मान लो आप कभी मेरी वीडियो फिर से देखोगे तो आप इसके चक्कर आप फालतू की शॉर्ट वीडियो देखने में लग जाएंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि नोट कर लीजिएगा कभी भी रिवाइज करने के लिए। सबसे पहले करो, यानी कोई भी काम करो। अपन बोलते हैं ना, ये कर लो, वो कर लो, वहाँ जाओ, यहाँ आओ, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। लिखो, जैसे कोई बच्चा है हम उनसे बोलते हैं लिखो, मतलब कोई काम करो, ऑर्डर, ठीक है। लिखो, राइट, आओ, कम। क्लियर। चलिए और बता देती हूँ आपको, जैसे कि खाओ, खाना खाओ, ईट फूड, या फिर टेक फूड भी बोल सकते हैं, ठीक है। खाना खाओ, टेक फूड, बहुत सारे हैं जो आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, करवा लो, यानी कोई भी काम करवा लो, किसी से कोई भी काम करवा लो। गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम यूज़ करेंगे इसको। पत्र लिखवा लो, यानी हमको नहीं लिखना, किसी से लिखवाना है। क्लियर। जैसे किसी से मतलब पत्र लिखवा लो। गेट, लेटर, रिटर्न। अब हम सेकंड वाला देख लेते हैं। खाना बनवा लो, ओके, खाना बनवा लो। गेट द फूड कुक, या फिर गेट द फूड प्रिपेयर्ड। क्लियर। यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, ओके। चलिए अब मैं कुछ और बता देती हूँ। जैसे कमरा साफ करवा लो, गेट द रूम क्लीन, गेट द रूम। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3। करने के लिए, मतलब कोई भी काम करने के लिए, इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर रहेगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर फोर प्लस वर्ब में ING। क्लियर। चलिए देख लेते हैं। लिखने के लिए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लिखने के लिए टू राइट, ओके, या फिर फॉर राइटिंग। टू राइट या फिर फॉर राइटिंग। बोलने के लिए, बनाओ बनाओ, हाँ, टू स्पीक या फिर फॉर स्पीकिंग। टू स्पीक या फिर फॉर स्पीकिंग। क्लियर। अब आप अपने हिसाब से बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे चलने के लिए, बोलने के लिए, दौड़ने के लिए, खाना खाने के लिए, देखने के लिए, सोने के लिए। क्लियर। बहुत सारे आप बना सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलिए, और सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगी एक नोटबुक एंड एक पेन ले लीजिए, ठीक है। ले लिए तो अच्छी बात है, वरना नहीं लिए तो कोई बात नहीं, ले लीजिए। अब हम देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं। वह यहाँ पढ़ाने के लिए आ रही है, मतलब पढ़ाने के लिए, मतलब कुछ करने के लिए, पढ़ाने के लिए, राइट। सी इज कमिंग हियर। सबसे पहले अपना सेंटेंस, देन आफ्टर ये स्ट्रक्चर टू टीच या फिर फॉर टीचिंग। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। वह बोलने के लिए आएगा, वह बोलने के लिए आएगा, मतलब उसको कुछ बोलना हो, कोई पोएम वगैरह सुनानी हो, बोलनी हो, तो क्लियर। ही विल कम टू स्पीक, ही विल कम टू स्पीक या फिर फॉर स्पीकिंग। ही विल कम, उसके बाद टू स्पीक या फिर फॉर स्पीकिंग। सेंटेंस आपका कोई भी हो सकता है, मॉडल्स या फिर कोई भी सेंटेंस हो सकता है जो आप बोलना चाहें, आप बोल सकते हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे नंबर 4, करवाने के लिए, यानी कोई भी काम करवाने के लिए। क्लियर। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे टू गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर फॉर गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। अब हम इसको बनाने के लिए देखिए कुछ सेंटेंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी। खाना बनवाने के लिए, खाना बनवाने के लिए टू गेट द फूड कुकड। टू गेट द फूड प्रिपेयर्ड भी बोल सकते हैं, या फिर कुकड भी बोल सकते हैं। क्लियर। या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं फॉर गेटिंग द फूड कुकड, फॉर गेटिंग द फूड कुकड। जो आपको अच्छा लगता है आप वो यूज कर सकते हैं। वैसे तो आप दोनों ही सीख लीजिए, ठीक है। चलिए, रूम साफ करवाने के लिए, ठीक है। अभी तो सिर्फ इतना ही, मैं सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। रूम साफ करवाने के लिए टू गेट द रूम क्लीन, टू गेट द रूम क्लीन, फॉर गेटिंग द रूम क्लीन, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों आपके पास हैं चांस, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब नंबर आता है, इन स्ट्रक्चरों को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। ये भी देख लेते हैं। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा रूम साफ करवाने के लिए, मैं तो नहीं जाऊँगा भाई रूम साफ करवाने के लिए। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पे कोई काम करवाने के लिए बात आ रही है ना, कोई करवाने के लिए। आई विल नॉट गो देयर। सबसे पहले सेंटेंस, आई विल नॉट गो देयर टू गेट द रूम क्लीन्ड।
ठीक है, टू गेट द रूम क्लीन, या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं आई विल नॉट गो देयर फॉर गेटिंग द रूम क्लीन, फॉर गेटिंग द रूम क्लीन्ड। क्लियर? आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। इसमें भी आपका कोई भी सेंटेंस हो सकता है, सबसे पहले सेंटेंस देन आफ्टर अपना स्ट्रक्चर। क्लियर? चलिए अब हम और देख लेते हैं। उसको जाना पड़ेगा इंग्लिश पढ़ाने के लिए, उसको जाना पड़ेगा, चलो उसको जाना पड़ेगा खाना बनाने के लिए, उसको जाना पड़ेगा इंग्लिश पढ़ाने के लिए, मतलब कुछ भी काम करवाने के लिए जाना पड़ेगा, या फिर ओके अपने हिसाब से आप बोल सकते हैं। चलिए मैं इसको बनाऊंगी, उसको जाना पड़ेगा इंग्लिश पढ़ाने के लिए। ही विल हैव टू गो, यहाँ पे मॉडल्स है, ही विल हैव टू गो फॉर गेटिंग इंग्लिश टॉट। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अब हम देख लेते हैं नंबर 5, यानी करते हुए, कोई भी काम करते हुए, करते हुए या फिर करते वक्त। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर रहेगा सॉरी वाइल प्लस वर्ब में ing, जैसे लिखते हुए वाइल राइटिंग, पढ़ाते हुए वाइल टीचिंग, बहुत सारे हैं, दौड़ते हुए वाइल रनिंग, पढ़ते हुए वाइल स्टडिंग, साफ करते हुए वाइल क्लीनिंग। क्लियर? सोते हुए वाइल स्लीपिंग, दौड़ते हुए वाइल रनिंग, खाना खाते हुए वाइल ईटिंग फूड। क्लियर? बहुत सारे हैं जो आप अच्छे से यूज कर सकते हैं, बट इसको अब इंग्लिश सॉरी सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे वो हम देखते हैं। जैसे पढ़ते हुए मेरे बेटे को पढ़ाना पड़ता है, या फिर पढ़ते हुए बेटे को पढ़ाना पड़ता है, या फिर पढ़ते वक्त मुझे मेरे बेटे को देखना पड़ता है, मतलब कुछ भी काम करते वक्त आपको कुछ और करना पड़ता है। क्लियर? जैसे पढ़ते हुए मेरे बेटे को पढ़ाना पड़ता है, वाइल स्टडिंग आई हैव टू टीच माई सन। यहाँ पे सेंटेंस जो है वो मॉडल का है, आई हैव टू। क्लियर? टीच माई सन, सबसे पहले अपना वाइल स्टडिंग जो भी आपको लगाना है, बाई वाइल एंड ing लगा देना है अपनी वर्ब में। चलिए अब हम देखते हैं, पढ़ाई करते हुए वह टीवी देख रहा था, मतलब पढ़ाई करते करते वह टीवी देख रहा था, पढ़ाई करते वक्त वह टीवी भी पढ़ भी रहा था और टीवी भी देख रहा था। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही वॉज वॉचिंग टीवी वाइल स्टडिंग। हम आगे भी या पीछे भी कभी कहीं भी लगा सकते हैं वाइल। क्लियर? आई होप मैंने आपको 5 स्ट्रक्चर बताए थे जो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे। तो मैं आपको देती हूँ एक सेंटेंस बनाने के लिए, दौड़ते हुए वह गिर गया। क्लियर? दौड़ते हुए वह गिर गई, ये आपको कमेंट में बताना होगा। और इसकी रन की मीनिंग तो सबको आती है, ठीक है, वाइल रनिंग कर देना है और ठीक है सेंटेंस बना देना है और कमेंट जरूर करना है। क्लियर? और हाँ, जब भी मैं एक और वीडियो डालूंगी अभी कल, मतलब जब भी डालूंगी तो मैं बताऊंगी उसमें कि करना शुरू करो, करना बंद करो, करते रहो, ये वाले स्ट्रक्चर में बताने वाली हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।